लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एफईजी के बारे में बता देता हूँ कि देखो कई बार लैग में 2 3 4 या उससे भी ज़्यादा एफईजीज बनते हैं, तो आप कंफ्यूज हो जाते हो कि प्राइस पहले ही एफईजी को लेके जाएगा या सेकंड को या थर्ड को। तो आइडियम वाली जो एंट्री मैं आपको बताने वाला हूँ उस केस में आपको पहली ही वाली एफईजी लेना है, जिस तरह जैसे कि मान लो यहाँ से प्राइस ऊपर गया हो और ये आइडियम पॉइंट हमारा ये आइडियम हो चुका है। तो आइडियम होने के बाद प्राइस पहले ही एफईजी को लेके बॉस करेगा, या अगर पहला ब्रेक होता है तो सीधा लास्ट वाले ऑर्डर ब्लॉक तक की जाएगा, जैसे कि ये लास्ट वाला ऑर्डर ब्लॉक उसके ऊपर एफईजी, तो प्राइस या तो इसको लेके बॉस करेगा। तो कभी भी याद रखना, ट्रेंड अप होगा तो आइडियम के बाद हमेशा पहला ऑर्डर ब्लॉक पहली एफईजी से ही मोमेंटम आएगा। अगर वो फेल होता है तो फिर वो थर्ड वाले ऑर्डर ब्लॉक या एफईजी तक की जाएगा। आज की इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि आइडियम बॉस चौक में हम किस तरह से एंट्री लें, और पिछली 4 वीडियोस में मैंने काफ़ी कुछ आप सभी को बता चुका हूँ और इस वीडियो में हम एंट्री के बारे में समझेंगे। तो जो लोग नए हैं वो पुरानी उन 4 लेक्चर्स को देख सकते हैं, जिसमें मैंने बेसिक से आप सबको सब चीज़ बताया हुआ है। तो आप पहले उन सबको देख लेना, उसके बाद इस वीडियो में आना। तो अपन इसमें एंट्री के बारे में समझते हैं, देखते हैं अपन इसमें एंट्री किस तरीके से लेंगे। तो देखो, चलो यहीं से आज का भी मार्केट लाइव है तो यहीं से बता देता हूँ। जैसे कि यहाँ से गिरावट आई है, ठीक है, तो यहाँ पर कहीं पे चौक हुआ होगा। मैंने आपको बोला था 30 मिनट में स्ट्रक्चर मैपिंग करना, लेकिन अब देखो 30 मिनट में मेरे को कहीं आइडिया मिल नहीं रहा है, तो मैं 15 मिनट में आऊँगा। अगर आपको 15 मिनट में भी नहीं मिल रहा है, स्ट्रक्चर क्लियर नहीं है, तो ठीक है मैं 5 मिनट में आ जाऊँगा। ठीक है, तो अब मैं 5 मिनट में आ गया हूँ। अब 5 मिनट में मेरे को यहाँ पे देखना है आइडियम। यहाँ पर ये चौक पॉइंट है जो वहाँ पर जाके चौक कर रहा है। अभी अपने को चलो पता है कि यहाँ से डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो रहा है, और अगर अपने को नहीं भी पता है तो अपने को आइडियम बॉस बता देगा कि ट्रेंड किधर का है। ठीक है, तो अब मेरे को यहाँ पे आइडियम ढूंढना है। तो ये मेरा पहला आइडियम, ये पिछली कैंडल का हाई लिया और इसके बिलो क्लोज किया और ऊपर जाके इस कैंडल की हाई को ले लिया। और कभी भी एक बात और याद रखना, जब आइडियम के ऊपर ये ब्रेक करता है, आइडियम के ऊपर अगर ब्रेक करता है तो पहले पीओआई तक की जाएगा। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, या तो पहला ऑर्डर ब्लॉक जाएगा या तो सीधा थर्ड वाला ऑर्डर ब्लॉक जाएगा, सेकंड वाले को फेल करेगा, वो ट्रैप करने के लिए होता है। तो पहला पीओआई क्या यहाँ पर क्या है, यहाँ पर पहला पीओआई है ये ऑर्डर ब्लॉक और एफईजी। ठीक है, तो प्राइस इसी को टैप करता है, तो अपनी एंट्री यहाँ पर कैसी होगी, ये कुछ इस तरीके से अपन सेल में बैठेंगे। एसएल अपन इस ऑर्डर ब्लॉक के अबाव रखेंगे और टारगेट अपना बॉस होगा। तो ये पहला ट्रेड डन हो गया। इसी तरह अब एक और आइडियम देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक आइडियम है, इसको मैं साइड में कर देता हूँ। देखो ये आइडियम, ये पिछला स्विंग ले लिया और इसके नीचे बॉडी भी क्लोज कर दिया और वापस ऊपर जाने के बाद ये स्विंग को ले लिया। जैसे कि अभी भी मैंने यहाँ पर आपको बताया, यहाँ पर बताया था मैंने आपको कि अगर आइडियम को ब्रेक करता है, जैसे आइडियम के ऊपर बॉडी क्लोज कर दिया तो कहाँ जाएगा, पहला पीओआई। तो क्या है पहला पीओआई, पहला पीओआई है ये ब्लैक कैंडल के अंदर वाली ये ब्लू कैंडल। देखो ये ब्लू कैंडल को मैं क्यों नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि ये इनसाइड बार के अंदर है, मैंने आपको बताया था। एक कैंडल के अंदर ये ग्रीन कैंडल भी है, तो अपने को ये ब्लैक कैंडल लेना है, यही अपना ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, तो प्राइस क्या कर रहा है, इसी ऑर्डर ब्लॉक को टैप करता है और अपनी एंट्री कुछ इस तरीके से, एसएल इसके अबाव टारगेट बॉस। बॉस होता है, उसके बाद अपन एक और आइडियम देखते हैं। यहाँ पर एक और आइडियम है, इस आइडियम के जैसे लोअर लो कन्फर्म हो गया, डाउन ट्रेंड है ना अपना इसलिए, तो लोअर लो कन्फर्म हुआ और प्राइस आइडियम को ब्रेक कर दिया। तो ब्रेक करने के बाद ये कहाँ जाएगा, पहला पीओआई। शायद मैंने आपको बता चुका हूँ, ये जब भी आइडियम को ब्रेक करेगा तो पहला पीओआई जाएगा, पहला ब्रेक होता है तो फिर थर्ड में जाएगा, सेकंड वाले को वो ट्रैप करने के लिए यूज़ करता है। ठीक है, तो ये अपना यहाँ पर एंट्री कुछ इस तरीके से, इसके अबाव एसएल टारगेट बॉस, ये अपना टारगेट होगा बॉस। ठीक है, उसके बाद अपन को एक और आइडियम देखना है। यहाँ पर ये रहा आइडियम, देखो ये वाला आइडियम मैं इसलिए मार्क कर रहा हूँ। देखो मेरी ना इसमें प्रैक्टिस बहुत अच्छी है। देखो मैं चार्ट को बिल्कुल पहले से रेडी करके नहीं आया हूँ, तो ये तो बिल्कुल मत सोचना कि मैं चार्ट को रेडी करके आया हूँ। कभी अगर आप जोन से चार्ट में मेरे को बोलोगे, मैं वो चार्ट में आपको करके दिखा दूँगा। मैं देखो ये वाला इसलिए नहीं ले रहा हूँ कि इसके बिलो बॉडी क्लोज नहीं हुआ है,
और ये वाला देखो ये कुछ इस तरीके से स्विंग और इसके बिलो बॉडी क्लोज हुआ है, तो ये हमारा आईडीएम, सॉरी मैंने बॉस लिख दिया, ये आईडीएम हुआ। आईडीएम के ऊपर वाला पहला पीओई, तो देखो यहाँ पर पहला पीओई देखो ब्रेक दिखा रहा है, मैं आपको जो बताया था कि पहला ब्रेक होता है तो थर्ड वाले में जाएगा। तो यहाँ पर देखो एक ऑर्डर ब्लॉक जिसके नीचे एफईजी है, ये ब्रेक करता है। और सेकेंड ऑर्डर ब्लॉक ये वाला, ये ऑर्डर ब्लॉक इसके नीचे एफईजी है, तो देखो ये दोनों ब्रेक कर दिए ना। अब थर्ड वाला ऑर्डर ब्लॉक कहाँ पे है, ये थर्ड वाला ऑर्डर ब्लॉक, उसके नीचे एफईजी भी है, तो अपन ये थर्ड वाले ऑर्डर ब्लॉक का हाई मार्क कर लेते हैं और ये दोनों को अपन डिलीट मार देते हैं। देख लो आपके सामने ही है, थर्ड वाला को रिस्पेक्ट दे रहा है और फर्स्ट सेकंड, अगर फर्स्ट ब्रेक हुआ तो फिर सेकंड में ट्रैपिंग करता है वो। थर्ड वाले को रिस्पेक्ट दिया और यहाँ से अपना कुछ इस तरीके से एंट्री होती है जिसका टारगेट ये बॉस, कुछ इस तरीके से अपन एंट्री लेते और ये अपना बॉस, ठीक है, बॉस हो गया, इसको साइड में रखते हैं। उसके बाद अगेन एक आईडीएम, यहाँ पर देखो ये एक और आईडीएम, आईडीएम इसको हटा देते हैं। अब आईडीएम के ऊपर वाला पहला पीओई कहाँ है, ये देखो ये आईडीएम है, यहाँ से ऐसे आएंगे अपन, ये देखो यहाँ पर आईडीएम के ऊपर जस्ट पहली एफईजी, ये ब्रेक अवे गैप है, वही आप इसको एफईजी समझो। अभी वो आने वाले लेक्चर में आपको सारे ब्लॉक्स के बारे में बता दूंगा। तो ये पहली एफईजी जिसके अबव ये बॉडी क्लोज नहीं कर पाता, यहीं से इसको टैप करके फॉल करता है, जिसका हमारी एंट्री देखो कुछ इस तरीके से होती, इसके अबव एसएल और टारगेट हमारा ये बॉस। ये ट्रेड भी हमारा डन हो गया। देखो ये वाला आईडीएम गलत है, अगर आप मार्क करते तो फिर देखो वर्क तो कर रहा है लेकिन ये गलत। देखो ये ब्लैक कैंडल के अंदर ये दोनों ग्रीन कैंडल आ गई, तो ये इनसाइड बार के अंदर आ गई, लेकिन इसने इसकी लिक्विडिटी ली, इसके बिलो क्लोज भी किया, लेकिन ये इनसाइड बार के अंदर आता है। तो ये जो दो कैंडल आपको दिख रही है वो असल में एक ही कैंडल है, वो रेड के अंदर है। तो प्राइस को इसकी लिक्विडिटी लेना था, ये रेड वाली की, इसकी अगर लिक्विडिटी ले कि इसके बिलो क्लोज करता तो फिर वो आईडीएम होता, लेकिन ये इसकी लिक्विडिटी नहीं लेता और इसी कैंडल के अंदर ये दो कैंडल बनाता है, फिर ऊपर जाके आईडीएम लेता है और पहले पीओई से जाके बॉस भी कर देता है। सब चीज़ आपके सामने ही है, वक्त तो सब कुछ कर रहा है, लेकिन आपको ये नहीं लेना है, ठीक है। तो अपन कहीं और दूसरा आईडीएम देखते हैं। तो यहाँ पर एक आईडीएम है, ये देखो ये आईडीएम प्राइस इसके बिलो क्लोज करता है और ये स्विंग को ले लेता है, तो ये हमारा आईडीएम और ये हमारा बॉस। देखो बॉस स्वीप हुआ है, चलो ये इसके बारे में ही बता देता हूँ मैं आपको। पहले ये आईडीएम में आप क्या देखो, आईडीएम के ऊपर वाला ये पहला ऑर्डर ब्लॉक, यहाँ से आपकी सेलिंग की एंट्री बनती कुछ इस तरीके से, टारगेट आपका बॉस रहता, तो ये ट्रेड तो आपका डन हो गया। लेकिन अगर बॉस स्वीप हो जाए तो यहाँ पर बॉस स्वीप होने पर आपको एक एंट्री और मिलती है जो कुछ इस तरीके से होती है। बॉस के स्वीप होने पे उस कैंडल के लो पे एसएल डाल के आईडीएम के हाई तक का आपको टारगेट रखना होता है। बॉस स्वीप होता है तो आईडीएम के हाई तक के या आईडीएम के ऊपर वाले पहले पीओई तक के, तो आईडीएम के हाई तक के अगर आप चलोगे तो देखो सेफ रहोगे। देखो जैसे इसमें ट्रैपिंग किया कि अब मैं नीचे जा रहा हूँ लेकिन ये वो वापस ऊपर चला गया। आईडीएम के हाई का टारगेट रखना, या तो फिर आईडीएम के ऊपर वाला पहला पीओई, लेकिन आईडीएम के ऊपर कोई पीओई था ही नहीं तो फिर वो लिक्विडिटी लेके जाएगा, ठीक है। तो अब पीओई नहीं है तो उसको लिक्विडिटी लेना पड़ेगा, तो ये देखो लिक्विडिटी ले लिया है तो ये लिक्विडिटी तक के टारगेट होगा, ठीक है। आईडीएम के ऊपर का पहला टारगेट होगा आपका, और अगर आप ट्रेल कर सकते हो, होल्ड कर सकते हो, तो आईडीएम के ऊपर वाली पहली लिक्विडिटी। और इसमें बायस मैटर करते हैं, तो इसलिए मैं आपको काफ़ी टाइम से बोल रहा था कि आप एंट्री को भी भूल जाओ, क्योंकि सीख रहे हो तो फिर ढंग से सीखना, अच्छी तरह सीखना, और जब मार्केट में उतरो तो फिर इस तरह से ट्रेड करो कि फिर तुम्हारे जैसा कोई ट्रेडर ही ना हो। समझ रहे हो ना मेरी बात को, कर रहे हो तो फिर ढंग से करो। तो अभी जो मैंने आपको आईडीएम वाली एंट्री बताई है ना, इसमें आप थोड़ा प्रैक्टिस करो, इसको मास्टर कर लो। और इसमें देखो बहुत सिंपल है यार ये आईडीएम में, मतलब इतना इजी लगता है मेरे को इंडियन मार्केट, लेकिन कई लोगों को यही, खैर एसएमसी अगर आप सीखते हो ना तो फिर इंडियन मार्केट में तो बहुत आसान है उसको प्रेडिक्ट करना। आपके सामने ये सारे ट्रेड लिया और अगर आपको लग रहा है चार्ट पहले से रेडी करके आया हूँ तो कोई बात नहीं, आपको जो सही लगे आप समझो, बाकी मेरे लिए कचड़े के बराबर है। तो इसकी प्रैक्टिस करो और मैं चाहता हूँ कि आप थोड़े बहुत प्रॉफिट करो। तो इंडियन मार्केट में इसी तरह आपको करना है, थोड़ी प्रैक्टिस लगेगी, बाकी आईडीएम बॉस शॉक ये उतना हार्ड नहीं है, ईजी है, आप कर सकते हो, ईजी है। तो आज की इस वीडियो को मैं यहीं एंड करता हूँ और नेक्स्ट लेक्चर में हम लिक्विडिटी को समझेंगे
और डेली हाई, डेली लो के बारे में और डेली की कैंडल को किस तरह से लो टू हाई कैप्चर किया जाए, वो सब सीखेंगे। और बैस भी आपको बताना है बहुत कुछ। अभी तो हम एसएमसी के पहले दूसरे पन्ने पे आए हैं, अभी 100 पन्ना है इसका, समझ लो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसकी प्रैक्टिस करो। बाय बाय।